तो अब पढ़ने वाले हैं 3D एरेज, लाइक 3D एरेज के हम इंडेक्स फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 3D एरेज कैसी होती हैं, इसमें एक चीज़ लाइक रोज एंड कॉलम्स तो होते हैं, लाइक रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, बट इसके साथ साथ इसमें लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, और उन लेयर्स को हम ब्लॉक्स का नाम देते हैं, ठीक। तो 3D एरेज में एक और वेरिएबल या फिर एक और एंटिटी आ जाती है, दैट इज ब्लॉक। तो 3D एरे को कैसे इमेजिन किया जा सकता है, लाइक कैसे बने हैं, तो उनको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि एरे देन आई लिखते हैं, देन जे लिखते हैं एंड देन के लिखते हैं, एंड उसको हम फिर इमेजिन करते हैं। तो इसको कैसे इमेजिन करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक है, बहुत बड़ा सा ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ कुछ लेयर्स हैं, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर हो गई, ये हो गई, उन लेयर्स के अंदर हमारे कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो इस तरह से हम उसको इमेजिन करते हैं, ठीक। तो मतलब इसको अगर मैं एज अ डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सी स्पेस है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लेयर्स हैं, मान लीजिए 2 लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के अंदर मैट्रिसेस हैं, यानी उस लेयर के अंदर हमारा सब मैट्रिक्स स्टोर है, लाइक इस तरह से बनेगा। 2D एरे कैसे बनता था, सिंपली ऐसे, उसमें लेयर्स नहीं थी, इसमें देखो लेयर आ रही है, लाइक इस वाले को हटाओगे देन ये आएगा, देन इसको हटाओगे देन नीचे वाला आएगा कोई लेयर, तो इस तरह से इसमें ब्लॉक्स आ जाते हैं, ओके। तो ऐसे आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ब्लॉक है, जे रिप्रेजेंट करता है कौन सी रो है, एंड के रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा कॉलम है। इस तरह से 3 वेरिएबल्स यहाँ पर होते हैं ना। तो जैसे 2D एरेज में 2 टाइप्स थे, रो ऑर्डर 2D एरे एंड कॉलम ऑर्डर 2D एरे, ऐसे ही 3D एरे में भी 2 टाइप्स है, दैट इज रो ऑर्डर 3D एरे, मतलब जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हम रो वाइज डाल रहे हैं, एंड कॉलम ऑर्डर 3D एरे, मतलब हम जिसमें एलिमेंट्स को कॉलम वाइज डाल रहे हैं, ठीक। तो 2 एरेज है, इसलिए दोनों एरेज के अलग अलग इंडेक्स फॉर्मूलाज हैं हमारे पास ना। रो ऑर्डर का इंडेक्स फॉर्मूला देखते हैं। तो रो ऑर्डर का इंडेक्स फॉर्मूला क्या है, दैट इज aij k इज इक्वल्स टू b प्लस w इंटू I माइनस x इंटू n प्लस j माइनस y इंटू n प्लस k माइनस z। सो दिस वॉज, मतलब दिस इज द फॉर्मूला फॉर रो ऑर्डर इंडेक्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रो ऑर्डर का इंडेक्स फॉर्मूला है। तो ऐसे ही कॉलम ऑर्डर का इंडेक्स फॉर्मूला क्या है, कॉलम ऑर्डर 3D एरे। तो इसका फॉर्मूला है aij k माइनस z इंटू m इंटू p प्लस j माइनस y इंटू m प्लस I माइनस x। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉलम ऑर्डर 3D एरे। तो B का मतलब तो बेस एड्रेस पता ही है, W वेट होता है पता ही है। नाउ कम्स I। सो व्हाट इज I? I इज ब्लॉक इंडेक्स, X इज स्टार्टिंग ब्लॉक इंडेक्स या फिर लोअर बाउंड ऑफ ब्लॉक इंडेक्स, मतलब ब्लॉक इंडेक्स की शुरुआत कहाँ से हुई है, दैट इज X। M इज टोटल नंबर ऑफ, M जो है टोटल नंबर ऑफ रोज होता है, N जो होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। ऐसे यहाँ पे जो P लिखा है इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक।
नाउ कम्स जे. सो जे क्या होता है? इट इज द रो इंडेक्स. एंड वाई इज स्टार्टिंग रो इंडेक्स या फिर लोअर बाउंड रो इंडेक्स. नहीं, रो इंडेक्स शुरू कहाँ से हो रही है, शुरू कहाँ से किया गया है, दैट इज वाई. नाउ इट इज एन अगेन total number of columns. What is k? K is column index. कि कॉलम का इंडेक्स क्या है, टारगेट एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स क्या है. नाउ z. What is z? z is कॉलम इंडेक्स, यानी कॉलम इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से हुई है. सो दीज आर द एंटिटीज. नाउ ये जो टोटल नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स, ब्लॉक्स या फिर किसी भी एंटिटी का टोटल नंबर निकालना होता है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला है. तो अगर हम उस एंटिटी को ई माने, ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ दैट ई विल बी इक्वल्स टू उसका अपर बाउंड ऑफ दैट ई माइनस लोअर बाउंड ऑफ दैट ई प्लस 1. ये उसके लिए फॉर्मूला होता है. लेट अस टेक अ क्वेश्चन फॉर रो ऑर्डर क्वेश्चन. आप क्वेश्चन करते हैं तो रो ऑर्डर के लिए लेट्स टेक अ क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है कि गिवन एरे है, गिवन एरे इज 1 से शुरू हुआ है, उसका ब्लॉक इंडेक्स और 9 तक गया है. उसका जो रो इंडेक्स है वो -4 से शुरू होके 1 तक गया है. एंड उसका जो कॉलम इंडेक्स है वो 5 से शुरू होके 10 तक गया है. एंड उसका जो बेस एड्रेस है वो गिवन है 400. वेट जो है उसका 2 बाइट्स दिया गया है. एंड टारगेट एलिमेंट जो है, व्हाट इज द टारगेट एलिमेंट? टारगेट हम कर रहे हैं 5 - 1. एंड हम ये रो ऑर्डर का क्वेश्चन कर रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रो ऑर्डर. तो उसके फॉर्मूले को ध्यान में रखिए. वैल्यूज पुट करते हैं. तो बी दिया गया है 400, ओके, प्लस डब्ल्यू दिया गया है 2, ओके, इंटू आई मतलब कि ब्लॉक इंडेक्स यानी कि 5 माइनस एक्स यानी ब्लॉक इंडेक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से, इंटू एम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ रोज. तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे एम काउंट करते हैं. चलो, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी कि हम रो इंडेक्स का को ध्यान में रखते हुए इसका जो अपर बाउंड है यानी कि 1, उससे माइनस करें लोअर बाउंड यानी कि -4 और फिर उसमें +1 कर दें. तो यहाँ से इसका आंसर आया 6. तो यहाँ पे 6 ले लेंगे इंटू एन को भी कैलकुलेट करेंगे. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका जो अपर बाउंड है 10 माइनस इसका जो लोअर बाउंड है यानी कि 5 + 1 यानी कि ये भी 6 आ गया. सो यहाँ पे 6. नाउ प्लस j - y. सो व्हाट इज j? j इज रो इंडेक्स, टारगेट एलिमेंट का रो इंडेक्स मतलब कि -1. y यानी कि व्हाट इज y? लोअर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स यानी रो इंडेक्स का लोअर बाउंड यानी कि -4. नाउ कम्स इनटू n इज 6 प्लस k. व्हाट इज k? k इज कॉलम इंडेक्स, टारगेट एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स यानी कि 8 माइनस z. व्हाट इज z? लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स का लोअर बाउंड यानी कि 5. सारी चीज़ें रख दी. तो 400 एज इट इज, 2 एज इट इज, इंटू 5 - 1 इज 4 इंटू दैट 6 इंटू 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस. सो +4 - 1 विल बी 3. सो यहाँ पे भी 3 इंटू 6. नाउ प्लस 8 - 5 विल बी 3. डन. नाउ 400 + 2 इंटू ये इतना सॉल्व करेंगे एंड देन इतना सॉल्व करेंगे एंड देन इतना सॉल्व करेंगे. सो 6 4s are 24. 24 6 is 144 plus 6 3s is 18 plus 3. Now 400
प्लस 2 इंटू 144 प्लस 18 प्लस 3 is 165. Now 400 plus 2 into 165. 2 into 165 is 330. So this is finally 730. So this is the answer. Now ये आंसर था हमारे रो ऑर्डर के क्वेश्चन के लिए. सेम एज इट इज ऑर्डर के लिए भी इंडेक्स फॉर्मूला यूज होता है. उसका क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से सॉल्व होगा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज पी. टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैसे फाइंड होगा? किसी भी एंटिटी का टोटल निकालने के लिए उसका अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 कर देंगे तो उसका टोटल नंबर वही उसी एंटिटी का आ जाएगा. ठीक. सो एनडी एरे है क्या? इसमें एन जो होती है डायमेंशन बताती है और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा कोई, यानी इंटीजर होगा कोई. ओके. इसका जो इंडेक्स फॉर्मूला है वो बहुत ही टिपिकल सा है, बट सो दिस इज द बिग फॉर्मूला फॉर एनडी एरे. नाउ दिस इज डन. अब हमारी लिंक लिस्ट बची है, उसको भी कंप्लीट करेंगे.